नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, बताते चले रात के लिए लालू प्रसाद का इंतजार बढ़ गया है। चारा घोटाले के दुमका केस में जमानत के लिए लालू प्रसाद का इंतजार और बढ़ता हुआ। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज टल गई है। अब इस मामले में 11 दिसंबर तक सुनवाई को टाल दिया गया है। आज की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा। वहीं सीबीआई ने भी वर्चुअल तरीके से हो रही सुनवाई में जमानत दिए जाने का विरोध किया। सीबीआई की ओर से धारा 427 का मुद्दा उठाए जाने और शपथ पत्र के बिंदुओं पर लालू प्रसाद के वकील की ओर से जवाब मांगने के वक्त मांगा गया है और ऐसे में अब इस मामले की 11 दिसंबर तक सुनवाई टल गई है। तो 4 मामलों में से 3 मामलों में लालू प्रसाद को जमानत तो मिल गई थी, लेकिन इस मामले में अब सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए टल गई है। यानी कि लालू प्रसाद का इंतजार अभी और बढ़ता हुआ। तो हमारे सहयोगी लगातार इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल सीधे रुख करेंगे भुवन किशोर झा का। भुवन, चूंकि आप शुरुआती वक्त से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, क्या तर्क, जिस तर्क का जवाब आज नहीं था लालू प्रसाद के वकील के पास? भुवन, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। भुवन, मेरा सवाल ये कि लालू प्रसाद के वकील की तरफ से वक्त मांगा गया है, आखिर वो कौन सी दलीलें थी जिनका जवाब आज वकील के पास नहीं था? बिल्कुल, हमारे साथ हैं प्रभात कुमार जो कि लालू प्रसाद के वकील हैं। उनसे हम सीधे जानते हैं कि आप लोगों ने जो पक्ष रखा, क्या रखा पक्ष, और वक्त भी मांगा गया है आप लोगों के द्वारा? कुछ नहीं, वक्त नहीं मांगा गया है। आर्गुमेंट के बाद जो हम लोग ने जो दिया था कि हाफ सेंटेंस हो गया है, उस हाफ सेंटेंस का लोअर कोर्ट के ऑर्डर सीट से वेरीफाई करके दोनों पक्षों को बोला गया, सीबीआई को भी और हमको भी, और वेरीफाई करके और उसके बाद कोर्ट को बताना कि इस अवधि में वो कस्टडी में थे या नहीं थे, और उसके बाद 11 दिसंबर को डेट रखी गई है। सीबीआई ने क्या पक्ष रखा, चूंकि एफिडेविट पहले ही फाइल करते हो? हाँ, तो सीबीआई ने 2-3 जगह पर कह रहा था कि इस पीरियड में हम जेल में नहीं थे, तो बोले कि इट इज अपरेंट फ्रॉम द ऑर्डर सीट ऑफ द लोअर कोर्ट, तो उसी को वेरीफाई करने के लिए दिया गया है बस। भुवन जरा प्रभात कुमार से ये जानिए कि क्या इस बात को ऐसे समझा जाए कि कोर्ट की तरफ से इन तमाम दलीलों को वेरीफाई करने के लिए वक्त लिया गया है? तो ये तमाम चीजें 11 दिसंबर को अब 11 दिसंबर को रखी गई। ठीक, 11 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं पक्ष सीबीआई के द्वारा जो रखा गया है उसका जवाब लालू प्रसाद के वकील के द्वारा दिया जाएगा। बिल्कुल, तो वो चहलकदमी इस वक्त साफ नजर आती है। और चलिए, हमारे सहयोगी उपेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रिम्स परिसर में उनकी मौजूदगी है, जहां पर इस वक्त पेइंग वार्ड कमरा संख्या नंबर 11 में लालू प्रसाद की मौजूदगी है। देखिए, लालू प्रसाद भी लगातार टीवी चैनल पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे कि क्या फैसला आज उनको मिलता है और उस फैसले से क्या वो बाहर निकल पाएंगे क्या। लेकिन अभी इंतजार थोड़ा और उपेंद्र बढ़ता हुआ लालू प्रसाद का। बिल्कुल, देखिए विभा, लालू प्रसाद को भी उम्मीद थी कि आज उनको जमानत मिल जाना चाहिए और साथ साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको भी आज उम्मीद थी कि आज लालू प्रसाद को जमानत मिल जाएगी और जनता के बीच लालू प्रसाद होंगे, बिहार लौट जाएंगे वो। लेकिन 14 दिन का लंबा इंतजार एक बार फिर से होगा है, इसलिए कि जो सुनवाई है वो टल गई है। लालू प्रसाद इसी पेइंग वार्ड में कमरा नंबर 11 में भर्ती हैं। जो जानकारी हमारे अंदर के सूत्र से मिला है उसके अनुसार लगातार टीवी पर उनकी नजरें बनी हुई थी। लगातार वो देख रहे थे कि अदालती प्रक्रिया में कैसे कैसे आज सुनवाई चल रहा है, लेकिन निराशा हाथ लगी है। फिर से 14 दिन का इंतजार है, चूंकि 11 दिसंबर को फिर सुनवाई होनी है। जो भी समर्थकों से, लालू प्रसाद के चाहने वालों से ही बात कीजिए, उनसे जरा पूछिए कि क्या जब सुनवाई अब टली है, थोड़ा इंतजार और बढ़ता हुआ, तो क्या मायूस है? मौसम खराब यहाँ पे है विभा, बावजूद इसके समर्थक सुबह से ही जुटे हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, कुछ लोग झारखंड के भी हैं और बात करने की कोशिश हम इनसे करते हैं। अच्छा, ये बताइए, 14 दिन का ये जो इंतजार है, कितना लंबा इंतजार है, कितनी मायूसी है आप लोगों में? बहुत मायूसी है, लगातार डेट दिया जा रहा है, बहुत मायूसी है।
हमको रहा नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा ही नहीं, ये बार बार लालू जी की कई तबीयत खराब है, डायबिटीज है, किडनी खराब है, कई बीमारी से ग्रस्त है, ये साजिश हो रही है। कई फोन लालू जी फोन कहीं नहीं किए हैं, और जब जब डेट आता है तब सुशील मोदी अनाप शनाप बनना शुरू किए। देखिए ललन पासवान को बहाना बना दिया गया, चिराग पासवान को साइड करने के लिए। जैसे रामलीला जी मर गए तो चिराग पासवान को राजनीतिक से मार दो, इसकी साजिश रहते ललन पासवान को आगे करने के लिए मोहरा बना दिया मोदी, सुशील मोदी, नीतीश कुमार मोदी मोहरा बना के इसको ललन पासवान को आगे करा कि चिराग को हटा दिया जाए। सुबह से आप लोग को उम्मीद थी कि लालू प्रसाद आपके जो नेता हैं उनको आज जमानत मिल जाएगी, बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं। हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर से कुछ प्रेशर बन रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बेल नहीं मिल पा रहा है। देखिए विभा, ये कार्यकर्ता है, लोगों को क्या जानकारी है, लोगों को क्या जानकारी है, इन कि कार्यकर्ताओं को ये जानकारी है क्या कि कोर्ट की तरफ से ये वक्त लिया गया है, जो दलीलें रखी गई सीबीआई की तरफ से या फिर लालू प्रसाद के वकील की तरफ से, कपिल सिब्बल की तरफ से, उसको वेरीफाई करने के लिए वक्त लिया गया है। देखिए हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी इनके पास इतनी ही जानकारी है कि लालू प्रसाद की सुनवाई जो चल रही थी जमानत याचिका पर, वो 11 तारीख तक टल गई है। अच्छा, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए आप, ये बताइए कि आपको पता है कि अदालत ने वक्त लिया है। देखिए वक्त बढ़ जाने की वजह से जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले लालू प्रसाद के, वो थोड़े मायूस हैं और इसीलिए आंखों में आंसू भी उनके आ गए, समझा जा सकता है, स्वाभाविक है। और फिलहाल सीधे रुक कर लेते हैं रवि एस नारायण का, हमारे सहयोगी विधानसभा परिसर से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, चूंकि अभी इंतजार थोड़ा और बढ़ता हुआ, लगातार विधानसभा के अंदर भी गहमा गहमी और हो हंगामे का दौर देखने को मिल रहा है, फिलहाल क्या अपडेट है? तो बिल्कुल लालू प्रसाद यादव की जमानत की तिथि बढ़ जाने के बाद जो है बयानबाजियां तेज हो गई हैं। अभी विधानसभा की कार्रवाई जो है वो 2 बजे के लिए स्थगित हुई है, भोजनावकाश है। लेकिन नेता हमारे साथ है, हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी हैं सुबोध राय। यहाँ पे लालू जी की सुनवाई जो है वो 11 दिसंबर तक चली है, कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं, जो कानून का काम है, कानून अपना काम कर रही है, उसमें देखने का क्या नजरिया होता है। जो कानून जो भी निर्णय लेगी, जो भी कदम उठाएगी कानून, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। जो कोर्ट पर तो हम लोग प्रश्न चिन्ह थोड़े ही लगा दे रहे हैं, कोर्ट से बढ़ के थोड़ी है हम लोग। सीबीआई को लेकर के भी देखिए, हाँ सीबीआई के लेकर सवाल है। देखिए बेतुका वहाँ पे दिया जा रहा है, दलील दिया जा रहा है, केवल और केवल कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर दिया जा रहा है, किसी एक पार्टी के इशारे पर पूरा रचना रचा जा रहा है। सुबोध जी से जरा ये पूछिए रवि, एक तरफ वो कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया पर उन्हें पूरा यकीन है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि तमाम चीजें दबाव में हो रही हैं, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? उसके अनुरूप ही कोर्ट फैसला देगी। लेकिन जब न्यायपालिका पे भरोसा आपको है तो फिर कौन दबाव दे सकते हैं? आप कह रहे हैं कि दबाव में फैसला लिया जा रहा है। देखिए सीबीआई, न्यायपालिका पे तो भरोसा है ही है। सीबीआई के बारे में हमारा प्रश्न है, सीबीआई जो रचना रच रही है, जिस तरह जो दलील दे रही है उस पर भरोसा नहीं है। बीजेपी के नेता राणा रणधीर सिंह हमारे साथ हैं, सीबीआई पे भरोसा नहीं, इनका कहना है कि जो टली है वो सीबीआई की साजिश है। नहीं, देखिए, एक तो जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की, उस पर भरोसा करना चाहिए, और ये कानून का राज है, कानून पर भरोसा होना चाहिए, न्याय व्यवस्था पर भी भरोसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भरोसा होना चाहिए। और जो ऐसे लोग जो जेल में रहकर बहुत अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं, विधायकों को धमका भी रहे हैं, तो ऐसे लोगों के अब उनको ये भी लगता होगा कि भाई हमारे साथ कानून तो अपने हिसाब से काम करता, नियम कायदे कानून से चलता, व्यवस्था से चलता है, तो उनके अनुकूल चीजें नहीं होती है तो उनको लगता है कि भाई किसी का दबाव चल रहा है। तो किसी का दबाव चल रहा है। प्रेमचंद मिश्रा है कांग्रेस से हमारे साथ, अपनी दलीलें सामने रखी जा रही है। बिल्कुल कह रहे हैं कि जब जेल में रह करके ऐसे कर सकते हैं तो फिर देखिए, लालू प्रसाद फोबिया से कई लोग ग्रसित है बिहार के राजनीति। मैं समझता हूँ वो न्यायिक प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन बार बार अगर उनके जमानत याचिका की डेट सुनवाई के समय आके फिर टाल दी जाती है, ये कई प्रकार के सवाल को खड़ा करता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उन्हें 11 तारीख को बेल मिल जाएगा और उन्हें राहत मिलेगी। और राहत कोर्ट से मांगना हर व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है, लेकिन इसको लेकर जो लोग राजनीति करते हैं, मैं समझता हूँ कानूनी पक्ष को लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कानूनी पक्ष को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रवि हम सीधे रुक करेंगे भुवन किशोर झा का। भुवन, क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि अब जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कोई दबाव है, सीबीआई की तरफ से ऐसी चीजें रखी जा रही है, जानबूझकर सुनवाई को टाला जा रहा है।
वो क्लियरेंस नहीं है कि देखिए कोर्ट की तरफ से वेरीफाई करने के लिए वक्त लिया गया है। देखिए, जो कोर्ट का प्रोसेस है उस पे तो टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन जो सीबीआई ने जो पक्ष रखा है और उसमें भी साफ तौर पे लालू प्रसाद के ऊपर में जो एलिगेशंस जो पहले थे और उसके बाद ये लगाया है कि जो सजा जो मुकर्रर की गई थी तो वो सजा का जो टेन्योर था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि हाफ सेंटेंसेस नहीं पूरे हुए हैं, जिसके कारण से ये परेशानी हुई है। और जो सीबीआई ने जो पक्ष रखा है वो चीजें सामने आ रही है। हमारे साथ हैं लालू प्रसाद के एडवोकेट हैं अनंत बीज, उनसे हम सीधे जानते हैं कि अनंत जी, ये जो सीबीआई ने जो पक्ष रखी है, जो एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट को रखा है, क्या रखा है और आप लोग किस तरह से इसको जवाब देंगे? देखिए, जवाब इसमें जो था वो न्यायालय को दिया जा चुका है। 427 में है, बहुत सा जजमेंट है उन सुप्रीम कोर्ट का 427, 428 में, वही सीनियर एडवोकेट के द्वारा न्यायालय पे रखा जा चुका है। अब हम लोग हाफ सेंटेंस में बात करते हैं, और हाफ सेंटेंस जो सीबीआई कह रहे हैं हम कम रह के हैं, हमारा कहना है कि हम लोग पूरा रह के हैं। इसको वेरीफाई क्या करेगा? डॉक्यूमेंट्स करेगा। बस कोर्ट ने वही डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए जो समय रखा है कि आप लोग डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग में हम लोग ऑर्डर करेंगे। तो आप लोगों ने जो पक्ष रखा था और उसमें जो सीबीआई की ओर से जो रखी गई है, तो क्या उसका आप लोग वेरीफाई करके देंगे कोर्ट के समक्ष में? देखिए, ये वेरीफाइड है, ये कहीं नहीं है, क्योंकि 97 में हम जब कस्टडी में गए उसके बाद हमें बेल ग्रांट हुई, उसके बाद बहुत से वक्त हम कस्टडी में गए, हम लोगों ने प्रोडक्शन वारंट लगाया, तो क्लियर सी बात है कि वो हम लोग कंप्लीट करके आए हैं। अब ठीक है, डॉक्यूमेंट से वेरीफाई होना है, डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आगे हम लोग आर्गूमेंट करेंगे। 11 दिसंबर को क्या उम्मीद है? 11 दिसंबर को पूरी उम्मीद है कि बेल ग्रांट किया जाएगा। तो ये उम्मीद है लालू प्रसाद के एडवोकेट का, और कहीं ना कहीं जो सीबीआई ने जो पक्ष रखा है उसका वो काउंटर वो जवाब देंगे, और 11 दिसंबर से पहले जो हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से वो लोग रखने की तैयारी में है। लेकिन जरूर इतना उम्मीद है कि जो कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है। हमारे साथ हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं राजद खेमा में कहीं ना कहीं जो निराशा हाथ लगी है, चूंकि 11 दिसंबर तक के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा लालू प्रसाद के लिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल न्यायालय का जो निर्णय आता है उसको सम्मान करती है। हम लोगों की आज उम्मीद थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है कि जेल में आधा अवधि पूरा हो जाने के बाद बेल दिया जाएगा, हम लोगों की पूरी उम्मीद थी कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी का बेल आज हो जाएगा। मगर जो सीबीआई के वकील ने जो कहा कि आधा अवधि पूरी नहीं हुई है, तो उसी पर जज साहब ने जो अपना निर्णय दिया कि 2 सप्ताह निचली अदालत के जो आदेश है उसको देख लिया जाए, और देखने के लिए समीक्षा करने के लिए आप समय दिया कि 2 सप्ताह दिए कहा जाए, और 11 दिसंबर का डेट मुकर्रर किया। क्या लग रहा है 11 दिसंबर को लालू प्रसाद को बेल मिलेगी? मेरी हम लोगों को पूरा विश्वास है, पूरे राष्ट्रीय जनता दल को पूरा विश्वास है। विश्वास का आधार? विश्वास का आधार की आधावधि पूरा कर लिए हम लोग। उसको स्ट्रांगली आप लोग 11 दिसंबर को जब कोर्ट ने आदेश दिया कि निचली आदेश को देख लीजिए, तो देखने के बाद कोर्ट भी इसको पूर्णता हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी कि ये जो है ये लोगों का कहना है वो बिल्कुल सत्य है, और सत्य के आधार पर निश्चित तौर पर हमारे गरीबों शोषितों के मसीहा माननीय लालू यादव जी हमारे बीच रहेंगे। तो ये मानना है राजद के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं अभय सिंह, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो 11 दिसंबर को स्ट्रांगली कोर्ट के समक्ष में अपनी बातों को रखेंगे, और जो अधिवक्ता हैं लालू प्रसाद के वो भी तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन जो निचली अदालत के जो आदेश हैं, अब उस पर सबकी नजर टिकी हुई है कि कोर्ट का क्या आदेश हुआ था। सीबीआई की जो विशेष अदालत ने जो जनवरी 2018 में जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था, और उसमें क्या कहा गया था। यानी कि अब सबकी निगाहें 11 दिसंबर पर जाकर टिक गई हैं। उस दिन क्या लालू प्रसाद को राहत मिलती है, क्या जमानत मिलती है? फिलहाल तमाम जानकारी और अपडेट के लिए भुवन आपका और उपेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
विधानमंडल के विशेष सत्र के आखिरी दिन चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल सदन को भोजनावकाश के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आज सदन में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। कल बगैर मास्क के विधानमंडल पहुंचे सदस्यों को लेकर न्यूज 18 पर खबर चलाए जाने के बाद आज विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने तमाम विधायकों से अपील की कि वो मास्क पहनकर ही सदन में पहुंचे। कानूनी मंत्री धारा के कैमरा में एक आग्रह और है माननीय सदस्यगण, 1 मिनट। देखिए, कोरोना काल में हम आग्रह करेंगे कि मास्क जरूर लगा के आएं, क्योंकि आपसे लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं और हम अगर जो मास्क नहीं लगाएंगे तो फिर अपने बिहार के लोगों को जो कहेंगे उस बात का असर कम पड़ेगा। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि मास्क जरूर लगा लें। ठीक है, बोलने के समय में माननीय सदस्यगण, मास्क आपसे भी आग्रह है कि मास्क लगा लें और खासकर पीछे में सदस्यगण अब अच्छी बात को ग्रहण करें। ये सबके हित में है, पूरे मानव जाति के हित में है। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने। विधायकों से मास्क पहनने की अपील की गई, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। कल न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे जो माननीय हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो या फिर विपक्ष से हो, उनके पॉकेट में, गले में मास्क जरूर था, लेकिन जहां पर उसे रखना था वहां पर नहीं लगाया जा रहा था। और इसे लेकर के आज सदन में रखा गया विजय सिन्हा की तरफ से ये तमाम चीजें कि आपकी और समाज के हित में ये बहुत जरूरी है कि आप इसका खुद अनुसरण करें ताकि लोगों तक एक सुखद मैसेज जा सके। वहीं कृषि बिल पर विपक्ष के हंगामे को कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने विरोध के लिए विरोध बताया। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कृषि बिल किसानों के हक में है और बिहार सरकार भी लगातार किसानों के लिए ही काम कर रही है। किसान बिल पर हंगामा तो बेकार है, आपने देख लिया है। किसानों को आज़ादी मिली है, कहीं भी अपना उत्पाद कहीं भी बेच सकता है। अब ये फिर उस गुलामी को वापस लाना चाहते हैं, तो वो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, करने दीजिए, उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन धान खरीद की बात आपने पूछा, धान खरीद जारी है, हमने उसको जारी कर दिया है। तो विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर जेडीयू समीक्षा में जुटा हुआ है और अब तक की समीक्षा में जो बातें सामने आई हैं उसमें खराब प्रदर्शन के 10 कारण बताए गए हैं। पहला, चिराग फैक्टर की वजह से 40 सीटों पर जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ा और सबसे बड़ी वजह चिराग फैक्टर को ही माना गया। संगठन की कमजोरी से भी खराब प्रदर्शन हुआ। आपसी गुटबाजी भी खराब प्रदर्शन के पीछे एक बड़ी वजह निकलकर सामने आई है। बीजेपी के साथ तालमेल की कमी, जिस वजह से भी परिणाम ऐसे आए। विकास कामों का जनता तक ठीक से नहीं पहुंचना और लोगों तक ये जानकारी सही से नहीं पहुंचना बड़ी वजह। 10 लाख की नौकरी पर सही से जेडीयू की तरफ से लोगों के बीच जवाब नहीं रखा गया। एनआरसी पर मुसलमानों को जेडीयू समझा नहीं पाई। सवर्ण वोट बैंक का खिसकना भी एक बड़ी वजह है। दलित पिछड़ा वोट बैंक में सिंध मारी हुई है और यही वजह है कि 43 सीटों पर जेडीयू सिमटी। नीतीश के अलावा कोई दूसरा चेहरा न होना, यह भी इसमें एक बड़ी वजह बताई जा रही है। हम निश्चित दावे के साथ कहते हैं 40-45 सीटें तो हम लोगों ने खोई है वोट कटवा लोगों के द्वारा से। अब एक वोट का और सीट तो नहीं मिला वोट कटवा लोगों को, तो हम इसकी गंभीरता से इस पर चिंतन करेंगे और निष्कर्ष के बाद नई रणनीति तैयार करेंगे। हम लोग जनता के बीच में ठीक से नहीं ले पाए क्योंकि हमने गांव के बुनियादी सवालों को हल करने का प्रयास किया और इसे बिहार में खुशहाली भी आई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बिहार विधानमंडल के विशेष सत्र के आखिरी दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिगड़े बोल सामने आए हैं। सदन में आपत्तिजनक बयान दिया गया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से। उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों को चोर और बेईमान तक कह दिया। अरे आप बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए, नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष आप बोल रहे हैं, आसन की ओर देख के बोल रहे हैं। अरे आप लोग देखिए,
को, अध्यक्ष महोदय, महागठबंधन को 1 करोड़ शांति बनाए रखें, सुने 1,56,00,000 महागठबंधन को वोट मिले। एनडीए को मात्र 12,270 वोटों का अंतर एनडीए और महागठबंधन का रहा, और 12,000 के वोटों के अंतर में 16 सीट ये एक्स्ट्रा जीत गए। और ये 12,270 का अंतर तब रहा जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3-3 हजार बैलेट पेपर रद्द किए गए। सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निजी हमला भी किया। चुनावी सभा में नीतीश के एक बयान का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश बेटी से डरते हैं। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा लालू जी के बारे में, हमारे पिता के बारे में। आप कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि लड़की पर भरोसा नहीं था तो लड़कों की चाहत के लिए लड़की पैदा करते रहे। शायद आपको मुख्यमंत्री जी ये जानकारी नहीं होगा, 2 लड़कों के बाद भी मेरी एक नेता प्रतिपक्ष आप आसन की ओर देख के बोले, आसन की ओर, 1 मिनट, आसन की ओर, नेता प्रतिपक्ष आसन की ओर देख के बोले। हमारी एक छोटी बहन है, और शांति बनाए रखें। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपके तो एक बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं, और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे। लेकिन एक बात हम इतना जरूर कह सकते हैं, हमने चुनाव में किसी पे निजी हमला नहीं किया, मुद्दे की बात की। मुख्यमंत्री जी बच्चे गिनते रहे, इनके तो एक बेटे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कह सकते कि भाई बेटी के दर्द से दूसरा संतान तो क्यों नहीं पैदा किया? क्या बेटे का डर था? विकास की ओर आगे नेता बहुत है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।